स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग क्लास 12 का, इससे पहले मैं क्लास 12 का आप लोग का डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन है ना, उसके बारे में आप लोग को बता चुका हूं कि किस तरह से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आज हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पैरामेट्रिक फंक्शन किस टाइप का होता है? तो जब हम लोग जानते हैं कि समटाइम्स x एंड y आर गिवन एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल t में रहे या थीटा में रहे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन में वो आएगा। इसमें x इक्वल टू कोई अलग फंक्शन है और y इक्वल टू भी अलग से फंक्शन दिया हुआ रहेगा। फिर हमको बोलेगा कि उसमें dy/dx आप निकाल के बताएं किस तरह से होता है। तो जैसे दो फंक्शन रहेगा, जैसे इफ x इक्वल टू, मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है, चलिए t में, एंड y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये भी t में, ठीक है। देन हम लोग निकाल सकते हैं dx/dt, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और यहां पे निकलेगा क्या, dy/dt, है ना, तो ये ऐसा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। देन हम लोग dy/dx निकालेंगे ना, तो क्या लिखना होगा हमको, dy/dt इंटू dt/dx, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, यूज करेंगे इसका, ठीक है। अगर t में फंक्शन दिया हुआ है तो हम लोग पहले dx/dt और dy/dt निकालेंगे और इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए ना, dt अगर हम लोग का कट गया तो क्या बचेगा, dy/dx ही ना बचेगा। हाँ, अब क्या होता है कि कभी कल t में नहीं थीटा में रहे तो क्या करेंगे भाई, तो ये भी हमारा थीटा में रहेगा फंक्शन, ये भी हमारा थीटा में रहेगा। देन हमारा dy/dx जो होगा वो क्या होगा, dy/d इंटू d/dx। यहां भी देखिए d अगर कट जाता है तो हमारा क्या बचेगा, dy/dx ही ना आएगा, ठीक है। तो या तो फंक्शन हमारा थीटा में रहे या तो फंक्शन हमारा t में रहे, तो हम लोग t में रहे तो इसका यूज करेंगे, थीटा में रहे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसको सॉल्व करके देखते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शंस का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लिए एक कि दिया हुआ x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, है ना। तो दोनों को अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, उसके बाद dy/dx इसका फाइंड करेंगे। तो लिए गिवन क्या है भाई, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। तो भाई डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, थीटा में फंक्शन है, देन थीटा के रिस्पेक्ट पे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dx/d थीटा इक्वल टू a, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि क्या हो गया, माइनस a साइन थीटा। इधर करते हैं dy/d थीटा इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू a cos थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, माइनस a साइन थीटा, और y इक्वल टू a साइन थीटा का हम लोग डिफरेंशिएशन किए, dy/d थीटा इक्वल टू a cos थीटा। अब हमको dy/dx फाइंड करना है, dy/dx, देन dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx, है कि नहीं। अब देखिए dy/d थीटा अभी निकालें, देखिए dy/d थीटा क्या है हमारे पास, a cos थीटा, है कि नहीं, dy/d थीटा ले लिए।
और डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग क्या फाइंड किए थे, डी एक्स बाई डी थीटा, लेकिन यहाँ क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स, है ना। तो माइनस ए साइन थीटा बाई 1 है, इसका मतलब ये, इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे, डी थीटा ऊपर और डी एक्स नीचे, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए कट गया, माइनस तो रहेगा ही, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, है कि नहीं। तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दिया है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, इसमें t में फंक्शन है, अगला जो लिए थे वो हमारा थीटा में फंक्शन था। तो लिया जाए, गिवन x इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2a t। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किया जाए t में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो किया जाए, ये क्या हो जाएगा हमारा, dx बाय dt इक्वल टू ए, तो हमारा ठीक है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t। ठीक है, यानी क्या आ गया हमारा 2at। अब इसको किया जाए, dy बाई dt इक्वल टू 2at का डिफरेंशिएशन 1, यानी क्या हो गया हमारा 2a, है ना। तो अब हम लोग dx बाई dt भी निकाले, dy बाई dt भी निकाले, अब हमको तो dy बाई dx चाहिए ना, तो निकाला जाए, dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो देखिए dy बाई dt हम लोग निकाले हैं 2a, और dt बाई dx ये है ना, dt बाई dx है, मतलब इसको हम लोग को उल्टा लिखना है, तो हो जाएगा 1 बाई 2at। तो देखिए 2a कट गया, क्या आ गया 1 बाई t, है ना, ये आपका हो गया आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको भी करते हैं, गिवन क्या है भाई, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो लीजिए क्या होगा भाई, dx बाय डी थीटा इक्वल टू a, ठीक है, थीटा का 1 हो जाएगा क्योंकि हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, साइन थीटा का कॉस थीटा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या, dx बाई डी थीटा। अब इधर dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a 1 का हो जाएगा 0, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन कर देते हैं, तो क्या हो गया हमारा a साइन थीटा, निकल गया हमारा दोनों, dx बाई डी थीटा भी फाइंड कर लिए और dy बाई डी थीटा भी निकाल लिए। अब हमको तो फाइंड करना है dy बाई dx ना, तो लिया जाए dy बाई dx इक्वल टू लिखेंगे dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, पुट कीजिए dy बाई डी थीटा, अभी हम लोग लिए a साइन थीटा और डी थीटा बाई dx, इसको हम लोग को उल्टा लिखना है, a 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए a गया, क्या बच गया, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको और भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम दिखा देते हैं, आप लोग यहाँ आंसर लिखिएगा तो भी सही है और आगे बढ़ा दीजिएगा तो भी वो ठीक रहेगा। जैसे
साइन थीटा, तो साइन ए का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, फिर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाइए, क्या हो जाएगा 2, ये कॉस स्क्वायर होगा, प्लस में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 गया, एक कॉस भी हमारा कटेगा, तो ऊपर में बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2, देन क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, इसको भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, तो पहले देख लेते हैं इसको। गिवन क्या है भाई, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हमारा थीटा में फंक्शन है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, dx बाय डी थीटा, तो कॉस का माइनस साइन थीटा माइनस कॉस का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए साइन 2 थीटा इंटू 2, है ना, क्या कि 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ओनली 2, तो क्या आ गया हमारा, पहले प्लस वाला को ही लिख लेते हैं ना, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका आ गया इसका। अब उसको देखते हैं, तो डी वाई बाय डी थीटा साइन का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस इसका भी हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2, तो लिखिए हो गया आपका कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये तो हमने dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा निकाले, हमको क्या फाइंड करना है भाई, dy बाई dx, तो लिखा जाए dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। लीजिए dy बाई डी थीटा हमारा है, क्या है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाय, इसका बाय में तो कुछ नहीं, तो 1 है, और डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी थीटा बाई डी एक्स इसको हम लोग को उल्टा लेना है, क्या है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाय नीचे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये हम लोग आंसर लिख सकते हैं, या इसको और भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने आप लोग को पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सॉल्यूशन किस तरह से होता है वो हमने आप लोग को दिखाया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बुक से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना जरा सा यहाँ पे दिक्कत है, तो किस तरह से रूल है इसका मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, ओके, बाय।